नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं नितेश बुंदेला ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने राजस्थान जीके में राजस्थान के सावन भादो, राजस्थान के नवलखा, राजस्थान के विभिन्न शहर और उनके संस्थापक पढ़ लिए हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान के संभाग। दोस्तों, राजस्थान के संभाग पढ़ें उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ये जो बेल वाला आइकन है इसको प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम राजस्थान के संभाग के टॉपिक की। तो दोस्तों, राजस्थान के संभाग के टॉपिक में बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। राजस्थान संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत है वो कब की गई, किसने की, क्यों की, आदि आदि बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों, और वो सारे के सारे आज की क्लास में आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है इसकी शुरुआत किसने की, यहीं से हम आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। 1949 का समय था और 1949 में हमारे तत्कालीन सीएम या मुख्यमंत्री कह दें, वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी। हीरालाल शास्त्री ने 1949 में हीरालाल शास्त्री जी ने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, इन्होंने शुरू की। अब दोस्तों, मैं आपको नोट में दो बातें लिखा देता हूं जो हीरालाल जी शास्त्री से कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। नोट एक तो दोस्तों, हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम रहे हैं। और दोस्तों, ये एकमात्र मुख्यमंत्री हैं ऐसे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जो मनोनीत एवं निर्वाचित सीएम भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये याद रखना, ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम नहीं थे। प्रथम निर्वाचित सीएम कौन था, इसको भी यहीं लिख लो। राजस्थान का प्रथम निर्वाचित सीएम वो थे आपके टीकाराम पालीवाल। दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम्स में काफी बार आ चुका है। हीरालाल जी शास्त्री प्रथम मनोनीत सीएम रहे हैं, एकमात्र ऐसे राजस्थान के सीएम हैं जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। यानी कि पहले ये मनोनीत सीएम के रूप में आए थे, फिर इनके बाद में जब टीकाराम जी पालीवाल निर्वाचित सीएम बन गए, फिर इनके वापस बाद में ये कौन आए थे? हीरालाल जी शास्त्री। और इस बार जब ये आए तो ये चुनाव लड़कर आए थे, चुनाव जीत कर आए थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, हम बात किस चीज की कर रहे थे? संभागीय व्यवस्था की। और ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थे जो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दी। 1949 में तत्कालीन सीएम हीरालाल शास्त्री ने संभागीय व्यवस्था शुरू कर दी। इसके बाद में दोस्तों, जब
नए सीएम बन चुके थे 1962 के अंदर। 1962 में 24 अप्रैल 1962 को तत्कालीन का अर्थ है दोस्तों उस समय के तत्कालीन सीएम रहे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। अब मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में मैं आपको दो बातें लिखा देता हूं। ये यहां तक तो किसके बारे में थी? हीरालाल जी शास्त्री के बारे में। इनके बाद में मैंने आपको एक अलग से बात बता दी, किसके बारे में? टीकाराम पालीवाल के बारे में। अब अपन बात करें 24 अप्रैल 1962 के अंदर सीएम रहे मोहनलाल जी सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दी। अब दोस्तों आप कहेंगे इन्होंने क्यों समाप्त की? तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री है उसी की चलेगी और वो जो चाहेगा वही करेगा। इनको उचित लगा कि हम इसको संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं तो इन्होंने समाप्त कर दी। इनके बाद में दोस्तों फिर समय बदला और 25 वर्ष के अंतराल के बाद पुनः संभागीय व्यवस्था शुरू होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। समय आया, एक मिनट, मैं आपको इसके मोहनलाल जी सुखाड़िया के बारे में भी एक दो बात एक्स्ट्रा बता देता हूं। मोहनलाल जी सुखाड़िया राजस्थान के सर्वाधिक समय तक सीएम रहे, यानी कि सबसे लंबा कार्यकाल अगर मुख्यमंत्री में पूछे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहे थे वो कौन थे? मोहनलाल जी सुखाड़िया। एक इनके बारे में आप नोट लगाकर और लिख लो। ये दोनों बातें मैंने नोट में बताई है कि राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी किसे कहा जाता है? मोहनलाल जी सुखाड़िया को कहा जाता है। इसके बाद में फिर समय बदला दोस्तों। कितने वर्षों के बाद? 25 साल के बाद। 1962 से 25 साल के बाद, यानी कि 1987 26 जनवरी 1987 को जब क्या हुआ था, आपके इनकी सरकार बदल चुकी थी और हरिदेव जोशी जी की सरकार आ गई थी। मुख्यमंत्री बन चुके थे हरिदेव जोशी और उन्होंने 26 जनवरी 1987 को तत्कालीन सीएम हरिदेव जोशी ने पुनः संभागीय व्यवस्था शुरू कर दी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सत्ता उसके फैसले। अब बात करते हैं दोस्तों 26 जनवरी 1987 को पुनः किसने शुरू की? हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कर दी। और दोस्तों ना सिर्फ संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की, इन्होंने राजस्थान का छठा संभाग भी बनाया। और छठा संभाग किसे बनाया? अजमेर को। यानी कि दोस्तों हीरालाल शास्त्री ने जब संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी तो इन्होंने कितने संभाग बनाए थे राजस्थान में? आप यहां लिख लेना। इन्होंने राजस्थान में 5 संभाग बनाए। कितने? 5 संभाग। और आपको वो नाम भी लिखा देता हूं मैं पांचों के पांचों। एक तो है आपके जोधपुर,
एक है आपके जयपुर, फिर है आपके कोटा, उदयपुर और बीकानेर। दोस्तों ये 5 संभाग तो उस वक्त थे। फिर आपके आए मोहनलाल जी सुखाड़िया, इन्होंने संभागीय व्यवस्था ही समाप्त कर दी। इसके बाद में जब वापस आए हरिदेव जोशी जी, 25 साल के अंतराल के बाद 26 जनवरी 1987 को पुनः संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की। और ना सिर्फ इन्होंने शुरुआत की, छठा संभाग भी बना दिया। बोले जच्चा जिया करशा। अब बात करते हैं दोस्तों, छठा संभाग इन्होंने बना दिया अजमेर को। अब बात करते हैं 7वां संभाग कब बना, कैसे बना। दोस्तों फिर सत्ता बदली, कुछ समय के अंतराल के बाद अपने मैडम जी की यानी कि वसुंधरा राजे जी की सरकार आई और उन्होंने एक नया और नवीनतम संभाग बना दिया, जो कि है 7वां संभाग। 7वां एवं राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है दोस्तों? भरतपुर संभाग। किसने बनाया? वसुंधरा राजे सरकार, वसुंधरा राजे, जो इस वक्त क्या थी? सीएम। कब बनाया दोस्तों? ये नवीनतम संभाग है, तो दोस्तों इसका कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा जाने की संभावना भी है। तो इन्होंने बनाया था दोस्तों 4 जून 2005, यानी कि दोस्तों राजस्थान का नवीनतम संभाग कब बना? 4 जून 2005 को बना। अब दोस्तों कई बार बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि संभाग और जिले दोनों में कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं। वो क्या है कि राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला तो कौन सा है? प्रतापगढ़। और राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है? भरतपुर। ठीक है दोस्तों, इतना आपने अगर लिख लिया है, या फिर इसको आप एक काम करो कि आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। इसके बाद में हम अगला देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं पर्टिकुलर संभाग, और उन संभागों के अंदर जो जो जिले आते हैं उनको एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, और ताकि दोस्तों आपको कोई भी सवाल आपका गलत ना हो और आपको ये पता रहे कि किस संभाग में कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले हैं। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में कितने जिले हैं दोस्तों? 4 जिले हैं। अभी जो मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे 4-4 जिलों वाले 4 संभाग लिख दिए। सबसे पहला हम देख रहे हैं अजमेर संभाग, और अजमेर संभाग के अंदर कितने जिले हैं? 4। तो सबसे पहले ऐसे अजमेर, एक तो खुद अजमेर, दूसरा है भी से भीलवाड़ा। ट्रिक देख लो दोस्तों, कितनी शानदार ट्रिक है, अभी ना टोक। अगर आपको कोई टोके तो आप भी बोल देना अभी ना टोक। ठीक है दोस्तों, ऐसे अजमेर, भी से भीलवाड़ा, ना से नागौर और टोंक से टोंक। ठीक है दोस्तों, हो गई। इसके बाद में हम दूसरा देखते हैं बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग की जो ट्रिक है दोस्तों आप सबने पढ़ रखी होगी, और ये इसकी बहुत फेमस ट्रिक है, बिग चूहा। आप करणी माता के मंदिर में जाते हैं और वहां जो चूहे देखते हैं वो कितने बड़े बड़े चूहे हैं आपको पता है। ठीक है दोस्तों, तो बी से हम देखते हैं बीकानेर। पहले तो संभाग का खुद का नाम आ गया, बीकानेर संभाग है तो एक तो बीकानेर आएगा, एक है ग से गंगानगर आएगा, और वन ऑफ द फेवरेट चूरू शेखावाटी सरकार, एक आएगा आपके हनुमानगढ़। इसके बाद में दोस्तों अपन देखते हैं कोटा संभाग। कोटा संभाग में कितने जिले हैं दोस्तों? इसमें भी 4 जिले हैं। ट्रिक देखो इसकी कितनी शानदार है, बाबू कोट जला। अब बाबू कौन होता है? आप सबको पता है दोस्तों, बाबू से बहुत सारे बाबू बनते हैं। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, बा से 12, बू से बूंदी, कोट से कोटा, झला से झालावाड़। अब देखिए दोस्तों,
अगर ये ट्रिक आपको याद न भी रहे तो भी दोस्तों आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। वो कैसे? कोटा संभाग में जो जो जिले हैं वो हाड़ौती अंचल के जिले हैं। हाड़ौती प्रदेश का जो जिला है सबको ऐसे ही मुख्य जबानी याद रहता है। किस तरीके से? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अगर याद ना रहे तो ट्रिक आपके लिए है ही। फिर दोस्तों अपन देखते हैं 4 नंबर पर भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग की ट्रिक है सवाई दोकरबर। सवाई किसी लड़के का नाम है और उसको बोला जा रहा है कि दोकरबर, ठीक है। तो सवाई से याद रखना सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। एक आपके हैं धौलपुर, एक है करौली और एक है खुद भरतपुर, ठीक है। तो ये 4 जिलों की संभाग है सारे के सारे। ये भी 4 में, ये भी 4 जिलों का, ये भी 4 जिलों का, ठीक है दोस्तों। अब अपन देखते हैं बच गए वो 3 संभाग, ठीक है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप और उदयपुर संभाग ये बाकी रह गए हैं। जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। जयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। इसके बाद में उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? इसमें भी है 6 जिले। अब देखिए दोस्तों जोधपुर संभाग के 6 जिले कौन कौन से हैं? देखिए ट्रिक है जोधपुर जाजे वापसी। जोधपुर जाजे वापसी, कोई किसी को कह रहा है कि जोधपुर वापस जाना है तो जोधपुर जाजे वापसी। जोधपुर से एक तो खुद आ गया जोधपुर जिला, फिर जा से आ गया आपका जालोर, जे से आ गया जैसलमेर, फिर वा से आ गया बाड़मेर, पै से आ गया पाली, सी से आ गया सिरोही। अब देखिए दोस्तों एक और चीज का ध्यान करना कि इस क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर संभाग राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, ये 5 नोट कर लेना कितने हैं? 6। जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, ये कौन से संभाग में आएंगे? जोधपुर में। इसके बाद में हम बात करते हैं जयपुर की। जयपुर संभाग की ट्रिक देखिए दोस्तों, झूठा अजय दोषी। उसके बाद में हम देखिए झूठा से हम बनाएंगे झुंझुनू, ऐसे बनाएंगे अलवर। तीसरा जिला खुद जयपुर जिसके नाम से संभाग बना है, और फिर 2 से बनाएंगे दौसा, फिर सी से बनाएंगे सीकर। तो इसमें कितने संभाग हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 जिले हो गए हैं जयपुर संभाग के अंदर। अब है उदयपुर संभाग, इसमें है 6 जिले। क्या दोस्तों हमें बार बार ट्रिक की जरूरत पड़ेगी? ऐसे बहुत सारी ट्रिक याद रखेंगे तो हम ट्रिक भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा है दोस्तों हम इसको इस तरीके से याद रखें कि उदयपुर हमें पता है मेवाड़ क्षेत्र के अंदर आता है, तो मेवाड़ से रिलेटेड जो जो भी प्रमुख जिले हैं वो सारे इसके अंदर डाल देंगे। जैसे कि सबसे पहले अपन को पता है कि चित्तौड़गढ़ जिला किस संभाग में आएगा? उदयपुर में आएगा। फिर उसके बाद में खुद एक उदयपुर किस में आएगा? उदयपुर संभाग में आएगा। फिर एक है राजसमंद। राजसमंद जिला कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? मेवाड़ के अंदर आता है, तो ये कहाँ आएगा? उदयपुर संभाग में। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं, एक आ गया आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कहाँ आएगा? ये भी उदयपुर संभाग में आएगा। फिर अंतिम जो 2 जो एकदम दक्षिणतम बिंदु के अंदर आते हैं वे राजस्थान के दोनों जिले भी उदयपुर संभाग के अंदर आते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो एक तो आएगा आपका डूंगरपुर और एक आएगा आपका बांसवाड़ा। तो ये थे दोस्तों राजस्थान के संभाग और उनसे जुड़े हुए तथ्य। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन की सूचना जल्द से जल्द मिलती रहे। और दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भगत सिंह।